अब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने गुडविल तो आपको कहीं दी नहीं, क्वेश्चन में गुडविल कहीं मेंशन नहीं, गुडविल की वैल्यू क्या है? इसमें जो खत्म किया था वो आपका था ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है। अब इसी का आपका न्यू बुक्स के हिसाब से ये है इलस्ट्रेशन नंबर 37 सॉल्व करवा रहा हूं आपको कि कैसे आपका क्वेश्चन आपका मूव करेगा। अब ये क्या है, बैलेंस शीट दी है आपको उन्होंने एक्स एंड वाई की, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का दिया रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2026 को हमारी एंडिंग हो रही है और आपको उन्होंने एक बैलेंस शीट दी हुई है। नीचे कहा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, जेड एक नया पार्टनर आया 1 अप्रैल 2026 को एंड 1/5 उसका शेयर है प्रॉफिट्स में एंड वो 50,000 क्या लेकर आया है, अपनी कैपिटल लाया है। क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है बट नीचे आपको क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो उन्होंने लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसका मतलब गुडविल की हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने गुडविल तो आपको कहीं दी नहीं, क्वेश्चन में गुडविल कहीं मेंशन नहीं, गुडविल की वैल्यू क्या है, इट मींस ये कौन सा केस हुआ जो हमने कल पढ़ा था आपका हिडन गुडविल का केस है आपका। ये आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर 37, ठीक है। अब सारा काम इसमें बेसिकली वर्किंग नोट्स में होगा पहले के पहले आपका। अब मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हिडन, है ना, तो आपने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करना है वर्किंग नोट्स। अब उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल कैपिटल। पहला काम हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सबका मिला के तो वो न्यू फर्म में गिनी जाती है आपकी। जब कोई नया पार्टनर आ जाता है, ऐड हो जाता है, तो वो जो नई आपकी जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है या रिकंस्ट्रक्ट हुई है उसको हम न्यू फर्म ही कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हम किसको बेस लेते हैं, नए पार्टनर कैपिटल को। फॉर्मूला क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनपी मींस न्यू पार्टनर कैपिटल जितनी वो लाया इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब न्यू वाले का ही। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो जेड है वो लाया है 50,000, 50,000 कैपिटल है एंड उसका जो शेयर है 1/5 था, तो ये क्या हो गया 5/1, ठीक है जी। इट मींस तीनों की जो नई कैपिटल होगी सारा कुछ मिला के डेट विल बी 2,50,000। ये हमारा एक स्टेप निकल गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें क्या निकालनी है, आपकी एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सबकी, ठीक है जी। अब सबकी वाले में कौन कौन आ गया, अब इसमें थोड़ी हम रिजर्व बांटने बैठेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल एक चीज पता है, हमने चैप्टर 3 में भी की है कि रिजर्व किनको मिलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, है ना। कोई लॉस होगा कौन शेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर करेगा। कोई प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सब जो एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनका क्या बचता है, बैलेंस कैरी डाउन, जो बेसिकली हम कहां से निकालते हैं, आपका कैपिटल अकाउंट से। बट हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है उसका। कैसे, आप क्वेश्चन के मुताबिक आपको उन्होंने पहले एक्स एंड वाई की हम क्या ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे। एक्स की जो कैपिटल है डेट इज आपकी 48,000 प्लस जो वाई की कैपिटल है वो है आपकी 32,000, ठीक है जी। प्लस इसमें किसकी ऐड होगी, जेड की भी ऐड होगी। जेड कितना लाया, 50,000। क्लियर, यहां तक ये तो सिंपल था। अब बच्चे क्या करते हैं, इतना ऐड करके छोड़ देते हैं, ये एडजस्टेड कैपिटल थोड़ी है, इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट तो की नहीं है, तो हमने ओपनिंग कैपिटल उठाई, जेड की नई वैल्यू उठाई, ऐड कर दिया। एडजस्टमेंट कब होगी, जब उनको रिजर्व दे देंगे, लॉसेस ले लेंगे उनसे, तभी होगा ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड आपको दिया जनरल रिजर्व 60,000 रुपया, तो जनरल रिजर्व किनको मिलना है, इन्हीं को मिलना है ना, ठीक है जी। तो अब या तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां दिखा दिया, या तो सिंपल करो, इन दोनों के अकाउंट में 60,000 ऐड हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक सिंपल सी कहानी है। मैं यहाँ अलग अलग करके दिखाऊंगा, दोनों में टोटल तो 60,000 है ना उनके पास, हमें क्या निकालनी है, सिर्फ उनकी टोटल कैपिटल निकालनी है, इसलिए वहां पे हमें उनको शेयर बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पीएनएल दे रखा है लाइबिलिटी साइड, ये प्रॉफिट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25,000, ठीक है जी। उसके बाद अब चलो लाइबिलिटी साइड तो खत्म हो गई। एसेट साइड में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या हो सकता है, पुरानी गुडविल दी हो, तो पुरानी गुडविल होगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। बट यहाँ पे दिया नीचे उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है, ये हमारे लिए लॉस होता है। क्या है, हमारे लिए लॉस है, तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका
माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम वही बात कंसेप्ट है, अगर लॉस होगा तो इनसे मैं अलग अलग लूंगा, मैंने टोटल में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, एक ही बात है वो। तो हम यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं, 48 प्लस 32, आई थिंक 80,000 हो गया ये, है ना। 80 में 60,000 ऐड किए, 1,40,000, और ये हो गया 165 माइनस 15, ये कितना हो गया, 1.5 लाख। 1.5 लाख में हमने ऐड किया कितना, 50,000। तो टोटल जो मेरा एडजस्टेड कैपिटल आया, डेट विल बी 2 लाख। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल है इस वैल्यू से बड़ा होगा, ये हमेशा आपका क्या होगा, छोटा होगा उस वैल्यू से। तो इट मींस थर्ड हम क्या निकालते हैं, गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो वो कितना होगा, जो ऊपर कैपिटल आई है टोटल 2.5 लाख, माइनस जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई 2 लाख, कितना आंसर आ गया, 50,000। तो क्या ये 50,000 पूरी की पूरी जेड लाएगा, ये क्या निकला हमने, ये हमारी गुडविल नहीं है, ये हमारी गुडविल ऑफ फर्म है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ये टोटल गुडविल है फर्म की, या जिसको हम वैलिड गुडविल भी कहते हैं। वो कितनी आ गई हमारी, 50,000 आ गई। अब उसका शेयर कितना था, क्या नाम है, जेड, यहां लिखेंगे हम जेड शेयर ऑफ गुडविल, वो हो गया 50,000 का 1/5। तो इट मींस इसको कितना पैसा लाना था गुडविल का, 10,000। यहां तक तो हमारा काम हो गया आधा, क्योंकि हमने वर्किंग नोट सही निकाल लिया कि 10,000 है। अगर आप इतना क्वेश्चन कराते हो, जितने मार्क्स, अगर मान लो 4 नंबर क्वेश्चन आया है तो 2 यहाँ पे मिल जाएंगे आप, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। मिल गया 10,000 रुपया कि हमें, हाँ, इतना पैसा आंसर बनता है। अब हमें पता है क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि वो पैसा लाया नहीं लाया, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो पैसा नहीं लाया होगा, कि मेंशन भी कहीं नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, उनका सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि डिवाइड किसमें होती है, सेक्रीफाइसिंग में। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको गिवन नहीं है कि उसने जो शेयर लिया, किससे लिया, कितना लिया, कोई मेंशन नहीं है। सिंपल दिया था पुरानी रेशियो ये है और नए वाले की इतनी है बस। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि जब भी, अगर ये कौन सा केस है, लेट का केस है, यहाँ पे क्या है, इट इज द केस ऑफ लेट, या दूसरे शब्दों में तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे मतलब हम ओल्ड पार्टनर से ले रहे हैं ओल्ड रेशियो में, दोनों एक ही बात है। तो इट मीन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, इट मीन्स कि जो जेड ने शेयर लिया है वो किन से लिया है, ओल्ड पार्टनर से लिया होगा ओल्ड रेशियो में। ये हमने क्या लगा ली, एजम्पशन। हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे कि Z has taken his share from old partners in old ratio। अब old ratio कितनी है, 3:2। ठीक है, तो वही हमारी क्या हो गई, सेक्रीफाइसिंग हो गई। मैं किसी से पुराने रेशियो में ले रहा हूं, इट मीन वो अपना पुराने रेशियो में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस ही तो कर रहे हैं ना। इट मीन इस केस में क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू SR मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब वो हमारी कितनी आ गई, 3:2। अब आप लोग पूछोगे कि सर इसमें तो वो नीचे वाला तो आया नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कुछ और होता है, 3/10, 2/10, है ना। वहां हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या लेते हैं, सिर्फ ऊपर की वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर लेंगे वो क्या लेंगे, इन दोनों का प्लस करके लेंगे। जब हम किसी को एडजस्ट करते हैं तब हमें किसके चाहिए होती है, नीचे वाले वैल्यू की जरूरत होती है। वहां पे हमें फिर ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट इस केस में आप सीधा लगा सकते हो। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब लास्ट क्या करना है, इसको बांट देंगे, आपकी एंट्रीज कर देते हैं। तो 2 एंट्री आएंगी, पहला बैंक अकाउंट टू जेड्स कैपिटल। अब गुडविल के चक्कर में एंट्री छोड़नी है, तो ये तो एंट्री लिखनी पड़ेगी ना। कितना पैसा लेकर आया था वो, 50,000, 50,000, 50,000। दूसरी एंट्री किसकी आएगी, गुडविल की। अब गुडविल कहां से कौन देगा, जेड्स करंट अकाउंट, कितना वैल्यू है टोटल, 10,000। और ये किसको मिलेगा, 2x कैपिटल टू वाइज कैपिटल, किस रेशियो में, 3:2, उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो ये कितना हो गया, 6,000 और 4,000 हो गया, 6,000 इसको मिल गया, 4,000 इसको मिल गया। ये आपकी यहाँ पे क्या है, एंट्री। ठीक है, ये हमने पैसा उनको आपका बांट दिया। क्लियर हो गया। ये आपका केस था कि गुडविल, जो हिडन गुडविल केस कैसे आता है। ये एक छोटा सा पार्ट था, एडजस्ट कर दिया उन्होंने, छोटा सा तो खैर नहीं था, बीच में क्योंकि एडजस्टमेंट्स हुई थी। यही एडजस्टमेंट्स आती हैं आपकी
बड़े क्वेश्चन में जहां पे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हम फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है जी, ये नोट करो।